प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। खलीफा हारून रशीद के ज़माने में एक दानाओ हकीम बहलूल के नाम से मशहूर थे। अगरचे इनके हालात ज़िंदगी और इनसे मंसूब रिवायात और हिकायात की इस्नाद कम ही दस्तयाब हैं, मगर हर दौर में असहाब इल्म व फ़ज़ल के यहाँ इनका तज़किरा ज़रूर मिलता है। इन्हें गैर मामूली ज़हीन, दानिशमंद और तबाह शख्स के तौर पर याद किया जाता है। कहते हैं वो एक नेक सिफ्त इंसान और अपने दौर के बड़े दाना थे, और हारून रशीद भी इनसे अकीदत रखते थे। एक रोज़ हारून रशीद ने मुलाकात के दौरान अपने हाथ में थामी हुई छड़ी हज़रत बहलूल को दी और कहा, ये छड़ी अमानत के तौर पर दे रहा हूँ। ये उस शख्स को दे दीजिएगा जिसे आप खुद से ज़्यादा बेवकूफ़ पाएं। बहलूल ने वो छड़ी रख ली। कहते हैं कि हारून रशीद की बहलूल से काफ़ी बेतकल्लुफ़ी थी और खलीफा ने इन्हें ये छड़ी देकर गोया ये कहना चाहा था कि दुनिया में बहलूल से ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। कई साल बीत गए। हारून रशीद के सख्त बीमार होने की इत्तला मिली तो बहलूल अयादत को पहुँचे और पूछा, अमीरुल मोमिनीन, क्या हाल है? हारून रशीद ने कहा, क्या हाल सुनाऊं, एक लंबा सफ़र दरपेश है। बहलूल ने कहा, अच्छा, तो इस सफ़र की क्या तैयारी की? वहाँ पर आपने कितने लश्कर भेजे हैं, कितने खैमे और दीगर आराइश व असबाब के कैसे इंतज़ामात किए हैं? हारून रशीद ने कहा, बहलूल, कैसी अजीब बात करते हो। वो सफ़र ऐसा है कि इसमें कोई खैमा नहीं जाता, कोई लश्कर साथ नहीं जाता। बहलूल ने मज़ीद पूछा, अच्छा, जनाब वापस कब आएंगे? हारून रशीद ने उलझते हुए कहा कि तुमने कैसी बातें शुरू कर दी हैं। वो सफ़र आखिरत का सफ़र है। इस सफ़र पर जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। अब बहलूल दाना ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, फिर तो एक अमानत मेरे पास आपकी बहुत मुद्दत से रखी हुई है, जो आपने ये कह कर दी थी कि अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी को दे देना। आज मुझे उस छड़ी का मुस्तहिक आपसे ज़्यादा कोई नज़र नहीं आता। मैंने हमेशा यही देखा कि जब आप छोटा सा भी सफ़र करते और कहीं जाने के लिए निकलते तो खूब तैयारी की जाती थी। लश्कर और दूसरे असबाब साथ होते थे, लेकिन अब जब ये लंबा सफ़र दरपेश है तो इसकी कोई तैयारी ही नहीं है। मुझे अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ सिर्फ आप ही नज़र आते हैं। ये छड़ी आपको मुबारक हो। हज़रत बहलूल की ये हिकमत भरी बात सुनकर खलीफा की आंखें नम हो गईं, और तस्करों में लिखा है कि उन्होंने बहलूल एक मुदब्बिर व दाना तस्लीम किया। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें।